हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरा नाम गौरव। आज हम बात करेंगे कि यहूदी यानी ज्यूस कैसे बने इतने एडवांस्ड और अमीर कौम। दोस्तों, आप जानते ही होंगे ज्यूस को ज़्यादातर लोग इसराइल के नाम से जानते हैं, इसराइली। बट ये एक रिलीजन है जो कि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर आता है, जिसमें कि ज्यूस, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन है। तो इन तीनों का बेसिकली एक ही हायरार्की है और ये सेम प्रॉफिट लेवल को फॉलो करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ज्यू रिलीजन के लोग इतने एडवांस्ड और इतने सभ्यता इतनी आधुनिक हुई, इतना उन्होंने रिसर्च और एडवांसमेंट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इतना वो आगे गए। तो क्या कारण था और उस कारण को यूज़ करके कैसे हम आगे जा सकते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, ज्यूज एंड पॉवर्टी। दोस्तों, काफ़ी सारे रिलीजन में, जैसे कि हमारे इंडियन रिलीजन्स में या फिर अब्राहमिक में, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स में, पॉवर्टी को हम्बलनेस और एंड राइचियसनेस का एक सिंबल माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो राजे महाराजे भी होते थे हमारे, वो घर बार छोड़ के, रात पाट छोड़ के सन्यासी बन जाते थे, साधु बन जाते थे और भिक्षा मांग के जीते थे। तो हम उनको कहते थे कि ये रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हाई हैं, काफ़ी ऊपर हैं। और दूसरे रिलीजन में भी, जैसे क्रिश्चियनिटी में, जो मीक होते हैं या कमज़ोर होते हैं या गरीब होते हैं, वो ज़्यादा उनको हम्बल और राइचियस माना जाता है। इवन कि इस्लामिक फेथ में भी जो फ़कीर होते हैं उनको काफ़ी ऊपर समझा जाता है, और जो बहुत सादी ज़िंदगी जीते हैं उनको काफ़ी ऊपर समझा जाता है। पर ज्यूज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनमें समझा जाता है कि पॉवर्टी इज़ ए कर्स, तो पॉवर्टी को और हर इंसान को समांतर ज़िंदगी जीने का हक है, इक्वल फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लिबर्टी से जीने का पूरा हक होता है। उनका ऐसा मानना है कि हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए है, और आर्थिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, या आर्थिक संपूर्णता होनी चाहिए। ये उनका ऐसे बिलीफ रहता है। तो उनमें ऐसे नहीं है कि जो बहुत फकीर टाइप का हो वो, या सन्यासी टाइप का हो, वही रिलीजियसली एडवांस है, वही रिलीजियसली आगे है। तो इसलिए उनमें एक मेंटालिटी डाली गई है कि आप अगर प्रॉपर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ जी रहे हैं या पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, तो आप भी इतने ही रिलीजियसली एडवांस हो सकते हैं। तो उनके फेथ में या उनके सोसाइटी या कल्चर में इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को रिलीजियस बिलीफ के साथ नहीं जोड़ा गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन ज्यूज को आप जैसे जानते होंगे कि ज्यूज बाद में इसराइल में दाखिल हुए, वो बहुत पहले यूरोप में रहते थे। तो यूरोपियन ज्यूज को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। वहाँ एंटीसेमिटिक फीलिंग्स की वजह से उनको प्रॉपर्टी में खरीदना बेचने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जड़ें गड़ाना शुरू किया दूसरे ट्रेड एंड मर्चेंटाइज में, दूसरे अन्य बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया, फिनांस एंड इकोनॉमी में उसमें उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। और क्योंकि उनको लैंड एंड प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अपनी जड़ें गड़ाना शुरू कर दिया दूसरे ट्रेड्स एंड बिजनेस में। तो इसीलिए आज भी उनका फुटप्रिंट पाया जाता है दुनिया के कई देशों में। बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप देख लीजिए, फेसबुक में है, गूगल में हैवी इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक में है, और आपके दूसरे बास्किन रॉबिन कंपनीज में, डिज्नी में उनका काफ़ी योगदान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वहीं से ही थे। तो पॉइंट नंबर 3 में जानेंगे हम आगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यूस ने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया? यानी ये जो मॉडर्न एडवांस बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे हैं, ये उन्होंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली में क्या होता था, क्रिश्चियन मिडिल एजेस में इंटरेस्ट लेने और देने को एक सिन समझा जाता था, या एक इविल इंडस्ट्री समझा जाता था। तो ज्यूस लोगों ने इसको अपना
फिनेंशियल सिस्टम सेटअप किया जिसमें कि वो मनी लेंड करते थे इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट में, और वो पैसा रिटर्न अटे हायर परसेंट पाते थे। तो देखिए दोस्तों, जो सी भी कम्युनिटी पैसे फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करेगी या उसका फाइनेंशियल सेक्टर में वो अपना बेस बना लेगी, वो कम्युनिटी अपने आप ही अमीर हो जाएगी। इस पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। ज्यूज लोग दुनिया में सबसे हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी में गिने जाते हैं, यानी दोस्तों उनमें हायर एजुकेशन का परसेंटेज शेयर काफ़ी ज़्यादा है अन्य रिलीजन के कंपेयर में। और क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ेगा और उसकी कॉम पढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, बिकॉज पढ़ेगा बंदा तभी तो बढ़ेगा बंदा। ज्यूज लोगों का अच्छा पढ़ने लिखने और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा पढ़ने की वजह से ही वो इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर पाए और इस साइंस के फील्ड में एक फास्ट रनर एंड फर्स्ट रनर बन पाए। इतिहास में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना हुई है। पहले रोमन सभ्यता थी, रोमन उस टाइम पैगन थे, तो वो यहूदियों को काफ़ी मारा करते थे। उनके बाद आए क्रिश्चियन, फिर क्रिश्चियनों ने जीसस का बदला लेने के लिए उनको मारना स्टार्ट किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में एंटीसेमिटिज्म हो गया उनके खिलाफ। फिर मुस्लिम हुकूमत, खिलाफत जो आई हुकूमत, उन्होंने भी कोई यहूदियों को छोड़ा नहीं, उन्होंने भी काफ़ी मारा, काफ़ी उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया। वर्ल्ड ने काफ़ी प्रोसिक्यूशन किया। यूरोप में उन्हें, जैसे कि हमने बात की, ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी। रसिया में उनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ, और जैसे कि हम जानते हैं हिटलर ने जो किया वो तो बताने का भी ज़रूरत नहीं उनके साथ क्या हुआ। तो एक कौम को जब हमेशा मारा जाएगा, हमेशा दबाया जाएगा, कुचलाया जाएगा, और उनको मतलब उनको एक प्रताड़ना दी जाएगी कि इन्फीरियर है ये, इन्होंने हमारे साथ ये किया, जैसे कि क्रिश्चियन कहते हैं जीसस को क्रूसिफाई किया, और इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऑटोमेटिकली जब उनको इतना दबाया गया, तो देखिए जब जैसे बॉल जितना जोर नीचे गिरता उतना ऊपर उठता भी तो है। तो वो लोग फिर उतना ही जोश में उठे जब उन्होंने देखा कि अब कौम को तो बढ़ाना है, कौम को जिंदा रखना है, सरवाइव करना है अगर, तो हमें तो उठना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी अपने आप को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया, और ना कि सिर्फ मिलिट्री वे में स्ट्रगल किया बल्कि इंटेलेक्चुअल वे में भी स्ट्रगल किया। अच्छा दोस्तों, जो 6th पॉइंट हमारा है वो ये है कि वो कौम बहुत छोटी है, मतलब उनका आबादी बहुत कम है। दोस्तों अगर आप पारसियों को देखिए, फारसियों को, और हमारे जैन को देखिए, और देखिए जो कम्युनिटी का साइज छोटा होता है, आबादी छोटी होती है, उनकी गिनती छोटी होती है, और अगर वो अच्छा पढ़ लिख जाए और अच्छा बिजनेस में अगर एक बार पांव जमा ले, तो बाय डिफॉल्ट वो सोसाइटी और कम्युनिटी बहुत प्रोस्पर करती है, क्योंकि छोटे हैं, ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं, ज़्यादा लोगों पे ये होने का जरूरत नहीं, बहुत आराम से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए जो बड़ा देश होता है, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जिसकी आबादी करोड़ों में, अरबों में होती है, तो उनको पालन पोषण करने के लिए और हर इंसान का जरूरत ठीक करने के लिए फिर उसमें काफ़ी जो ये लगता है, मेहनत लगता है। बट क्योंकि वो वैसे भी बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो इसलिए हर छोटी कम्युनिटी अगर अच्छा पढ़ लिख जाए और अच्छा अगर एक बार किसी बिजनेस या फील्ड में, सेक्टर में कर पैर जमा ले, तो वो बहुत आराम से प्रॉस्पर कर लेती है। तो यही रीज़न है यहूदियों का एडवांस होने के लिए। अच्छा, उनका इजरायली मिलिट्री क्यों इतना एडवांस है? क्योंकि वो उनको पता है कि वो घिरे हुए हैं चारों तरफ दुश्मनों से, और जो दुश्मन है वो पूरा ख़त्म करने के फिराक में है। तो उनको सर्वाइवल के लिए अब वो लड़ रहे हैं। वो उनका लड़ाई है ही नहीं कि हारेंगे जीतेंगे तो ये होगा, हारेंगे। उनको पता है अगर हारेंगे तो बचेंगे नहीं, ये उनके लिए बहुत क्लियर बात है। तो उनकी लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल के लिए। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, जीतने के लिए लड़ाई में वो जोश नहीं होता जो सर्वाइवल के लिए लड़ाई में जोश होता है। तो सर्वाइवल के लिए फिर उन्होंने अपना डोम और सब ये बनाया है, डिफेंस का बनाया है, पर उनका जो आयरन डोम और जो डिफेंस है वो छोटे मोटे देशों के लिए ही ठीक है। बड़े इंडिया जैसे देशों के लिए वो आयरन डोम, और अमेरिका के लिए वो उतना कारगर नहीं होगा, वरना अमेरिका तो अभी तक लगा चुका होता है उनका आयरन डोम अपने देश के बॉर्डर में, पर अमेरिका ने आयरन डोम ऐसा कुछ नहीं लगाया। हालांकि अमेरिका को नॉर्थ कोरिया और ईरान से धमकी मिलती रहती है,
पर अमेरिका को पता है वो आयरन डोम इतना मतलब किसी काम का इतना इतना नहीं, छोटे छोटे मोटे देशों के लिए जिसका बॉर्डर बहुत छोटा होता है, तो उन सब देशों के लिए आयरन डोम सब ठीक चीज, छोटा मोटा चीज। बट जो इतना बड़ा देश जिसका इंडिया जैसा अमेरिका जैसा देश हो गया, फिर उतने बड़े देश के लिए आयरन डोम, फिर बहुत सारे आयरन डोम लगाने पड़ेंगे, उतना कारगर नहीं होगा। तो खैर ये वीडियो का मकसद यही था कि इससे हम सीख लेके, हम सबक लेके, हम जो अपना सोसाइटी और अपना कम्युनिटी को कैसे प्रोस्पेरस करें, कैसे आगे करें, और इस हार और जीत में जीत को ही हम अपने। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।